जम्बूद्वीप के सुदूर दक्षिणी राज्य चेरापंड्या में एक बूढ़ा और कुपोषित व्यक्ति एक काली मिर्च व्यापारी का हाथ पड़ रहा था और उसे उसका भविष्य बता रहा था। यदि कोई उसके कपट वेश और समय के प्रभावों से परे जाकर देख सकता तो पहचान सकता कि वो आदमी शाकबाद था। शाकबाद पिछले 14 वर्षों से भेष बदलकर चेरापंड्या में छिपा हुआ था। ऐसा कहा जा सकता है कि गोडीला युद्ध की हार का एकमात्र कारण वही था। अधीरता और लालच से प्रेरित होकर उसने गोडीला युद्ध की योजना कुछ ऐसी बनाई थी जो दक्षुमत के लिए घातक साबित होती। युद्ध से पहले उसने स्वयं गोदी सरदारों के साथ बैठ के ये योजना बनाई थी और शुंडी के राजा को भी आमंत्रित किया दक्षुमत के खिलाफ इस युद्ध में उनकी सहायता करने के लिए। हालांकि शुंडालों से मदद के बदले में उन्हें 3000 दशास्त्र खोपड़ियां देने का वादा किया गया था। शाकबाद की योजना उसके लिए एकदम सही थी। यदि दक्षुमत युद्ध में मारा जाता तो वह दक्षुमत के शक्तिहीन वंश को उखाड़ फेंक सकता था और दशास्तिर के सिंहासन पर विराजमान हो सकता था। और यदि राजा विजयी होता तो शाकबाद बिना किसी परिश्रम के गोदला की भूमि को अपने भविष्य के राज्य में शामिल कर लेता। लेकिन उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि दक्षुमत युद्ध से भाग जाएगा और कई दिनों तक नहीं मिलेगा। शाकबाद ने गोदला के गांवों में तब तक छिपे रहने का निर्णय लिया जब तक उसे राजा के लौटने या राजा की मृत्यु का समाचार नहीं मिल जाता। लेकिन जब दक्षुमत के दशास्तिर सुरक्षित लौटने और उसके द्वारा देशद्रोहियों का सिर काटने की खबर फैली तो उसे अपने जीवन के लिए ये सोचकर डर लगने लगा कि राजा अब ये जान गया है कि गोडीला युद्ध की हार और लगभग उसकी पूरी सेना की मृत्यु के पीछे का कारण शाकबाद ही था। दक्षुमत ने जिन लोगों को देशद्रोही करार दिया था उनमें से अधिकांश वास्तव में शाकबाद के गुप्त समर्थक थे। इसलिए शाकबाद ने एक मसाला व्यापारी का भेष धारण किया, गोदियों से एक बैलगाड़ी खरीदी और कई दिनों तक यात्रा की जम्बूद्वीप भूमि के दक्षिणी छोर तक। 14 साल छिपे रहने के बाद शाकबाद अपनी उम्र से अधिक बूढ़ा दिखने लगा और भले ही वो अच्छा कमा और खा रहा था लेकिन उसका शरीर कुपोषित दिखने लगा। जब शाकबाद जम्बूद्वीप के सबसे दक्षिणी राज्य चेरापंड्या में पहुंचा था उसने स्वयं को संकट में फंसे एक व्यापारी के रूप में पेश किया था और वहां मिले पहले व्यक्ति जो उसकी भाषा को समझ और बोल सकता था उसका शिष्य बनने का अनुरोध किया था। वो व्यक्ति एक ज्योतिषी था। शाकबाद ने शत्रुघ्न का छद्म नाम लिया और ज्योतिषी के अधीन कड़ी मेहनत की। उसने कुंडली बनाने के तरीके और ग्रहों, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को पढ़ने की कला सीखी। चेरापंड्या की भाषा भी सीखी और फिर वो स्थानीय लोगों के साथ छोटी छोटी टूटी फूटी बातचीत कर पाता था। देखने पर यह प्रतीत होता था कि शाकबाद छुप छुप कर एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन हर रात जब वो ज्योतिषी के आंगन के बाहर अपनी खटिया पर लेटता था और सितारों की ओर देखता था तब एक दिन दशास्तिर के सिंहासन पर बैठने की अपनी खोई हुई महत्वाकांक्षा के बारे में सोचता था।